गरीब ने क्या बना के लाया है। अबे गरीब, तुझे कचरे की जगह और कुछ नहीं मिला था क्या? फिर सूर्या के साथ बैठी उसकी जीएफ रोहिणी ने कहा, अरे क्या सूर्या, तुम भी इस 2 टके के लड़की से बात कर रहे हो? ये गंदे नाली के कीड़े हैं ये लोग। हो जाओ सूर्या और रोहिणी, मैं तभी से देख रही हूँ कि तुम लोग इसका किस तरह से मजाक उड़ा रही हो। अगर इससे आगे तुम दोनों ने कुछ बोला ना, एक तरफ माँ का झूठा सपना और दूसरी तरफ उस थप्पड़ को जलील करने वाली दुनिया। अब स्वाति के पास 2 रास्ते हैं, या तो सब कुछ छोड़ दो या तो सबको दिखा दो अपनी औकात। अगर आपने इस गरीब और बेटिया सीरियल का पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इतना सब हो जाने के बाद प्रियंका, कोमल, कैलाश और स्वाति सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन सभी कॉलेज के साइंस एग्जीबिशन में शामिल हो जाते हैं। कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने अपना अपना साइंस मॉडल बना के लाया था और प्रियंका बैंक्वेट हॉल में इंटर करती है और प्रियंका उस हॉल के अंदर आती है। उसके हाथ में एक साइंस का प्रोजेक्ट मॉडल था और सीधा कैलाश के पास आकर पूछती है, तुमने कौन सा साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है? कैलाश ने कहा, मैं एक ऐसा रोबोट बनाया जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है। जैसे ही कैलाश ने ये बात खत्म किया वैसे ही सभी स्टूडेंट की नज़र उसके प्रोजेक्ट पर ही थी और यह देख कर कैलाश को लग रहा था उससे अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ किसी ने बना के नहीं लाया है। और तभी कैलाश की नज़र कोमल पर गई। उसने पूछा, तुमने क्या बना के लाया है? कोमल ने कहा, मैं एक डोरबेल बनाई हूँ जिससे कोई भी अनजान लोग यदि घर में घुसेगा तो डोरबेल ऑटोमेटिक बजने लगेगा। और जब सभी स्टूडेंट ने कोमल का प्रोजेक्ट देखा तो मानो सबकी आंखों में चमक और भी बढ़ गई थी। कोमल ने कहा, अच्छा प्रियंका, तुमने तो हम सभी का साइंस प्रोजेक्ट देख लिया, लेकिन तुम क्या बना के लाई हो? प्रियंका ने कहा, वरना मैं एक आर्टिफिशियल मिसाइल बना के लाई हूँ। कैलाश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, चांद पर जाना है क्या? वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने जब इन तीनों का साइंस प्रोजेक्ट देखा तो सभी आपस में बात करने लगे, वाह भाई वाह, क्या प्रोजेक्ट बनाया है इन लोगों ने। तभी इन सभी की नजरें स्वाति पर गई। प्रियंका ने स्वाति से कहा, ए स्वाति, तुम क्या बना के लाई हो? तुमको नहीं दिखाना है क्या? जो अपना प्रोजेक्ट सबसे छुपा रही हो, जरा हम सबको भी दिखाओ तो। इससे आगे स्वाति कुछ बोल पाती तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड सूर्या आ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये गरीब भी कुछ बना सकता है क्या? प्रियंका और कैलाश सूर्या को देखकर काफी भड़क जाते हैं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी उसके दोस्त का बेइज्जती इस तरह से करे। सूर्या ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। अरे कैलाश, पूछो तो जरा अपनी स्वाति से क्या बना के लाई है? स्वाति सूर्या को देखकर काफी भावुक हो जाती है। वह सोच रही थी कि यह कितना बड़ा धोखेबाज है। एक टाइम था जब सूर्या का साथ देने वाला कोई नहीं था, तब स्वाति उसकी काफी मदद करती थी और तो और उसके बीमार हो जाने पर सब कुछ छोड़कर उसका जाकर केयर करती थी। स्वाति सोच रही थी कि सूर्या इन सभी बातों को कितने आसानी से भूल गया। स्वाति इन सभी बातों को अपने मन ही मन में सोचकर काफी उदास हो जाती है। सूर्या ने कहा, अरे कैलाश के बच्चे, पूछ क्या बना के लाई है? कैलाश ने कहा, अरे बहन स्वाति, क्या बना के लाई हो, दिखाओ, इसकी बोलती बंद करो ना। इस साइंस एग्जीबिशन में जितने भी स्टूडेंट थे सभी चुप होकर इन लोगों के झगड़े को ही देखने लगे थे। सभी लोग काफी उत्सुक थे, आखिर इस गरीब ने क्या बना के लाया है? स्वाति दिखाओ ना, प्रियंका ने कहा। स्वाति थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, रुको मैं लेके आती हूँ। तभी वह हॉल के बाहर गई और उधर से अपने हाथों में एक छोटा सा कार्टून का 3D मॉडल बना के लाई थी, जिसमें गांव का वातावरण मोटे से कागज पर 3D रूप में बनाया गया था और इसके बीच में एक ऐसा मशीन लगाया गया था जो कि पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। स्वाति ने कहा, गांव में बिजली की समस्या होती है और इसीलिए मैंने ये बनाया है। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सूर्या ने कहा, अबे गरीब, तुझे कचरे की जगह और कुछ नहीं मिला था क्या? जो तुम ये सामान उठा के लाई हो। पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगा। प्रियंका, कोमल और कैलाश को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसके दोस्त से इस तरह से बात करे। जहाँ पर एक तरफ वहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट स्वाति का मजाक उड़ा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो कि भीड़ से चलता हुआ सामने आया, जो कि स्वाति की ही तरह एकदम साधारण से कपड़े पहना हुआ था। उसने स्वाति के पास आकर कहा, हेलो, मैं हूँ आरव, मुझे तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बहुत पसंद आया। इतने कम खर्चे में ऐसा प्रोजेक्ट मॉडल बनाना, वाह, रियली अमेजिंग है। स्वाति को आरव की नर्म बात जैसे मानो उसके कानों को ठंडक दे रही हो। स्वाति ने जब देखा कि कोई ऐसा है जो उसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल की काफ़ी तारीफ कर रहा है तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ।
सूर्या और बाकी के लोग भी पहले कभी आरव से नहीं मिले थे, इसीलिए वे सभी काफी शॉक्ड थे। आखिर ये लड़का कौन है जो इसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल की तारीफ कर रहा है। और तभी पूरे हॉल में अनाउंसमेंट होता है, सभी स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट मॉडल को लेकर रेडी हो जाएं, मंत्री साहब खुद आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट लाइन बाय लाइन कर टेबल के सामने अपने प्रोजेक्ट मॉडल को रख दिया था ताकि मंत्री जी सभी का प्रोजेक्ट मॉडल अच्छे से देख पाएं। और मंत्री जी सभी का प्रोजेक्ट मॉडल देखने लगे। सभी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, आखिर विनर कौन होगा। और तभी मंत्री जी सूर्या के पास आ गए। उसके प्रोजेक्ट मॉडल का नाम था डिजिटल एयर कलेक्टर। नाम के साथ ही उसका मॉडल सबसे बढ़िया था, जैसा नाम वैसा काम। उसका साइंस प्रोजेक्ट मॉडल यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट से काफी इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मंत्री जी ने उसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को 10 मिनट तक घूरने के लिए लग गए थे। उसके बाद मंत्री जी स्वाति के प्रोजेक्ट मॉडल को देखा। नाम था उसका फ्री इलेक्ट्रिक सिटी टू विलेज। जब मंत्री जी ने स्वाति का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को देखा तो मानो वो 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गए और फिर वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गए। मंत्री जी ने सभी साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को देख लिया था और मंत्री जी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी यूनिक बच्चे हैं, सबों ने अपना बेहतरीन प्रयास दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं और उनमें से जो सबसे नंबर 1 पर है उसका नाम मैं सबसे लास्ट पर लूंगा। मंत्री जी ने सभी को बुलाया। 5वें नंबर पर है नीतीश और 4थे नंबर पर है राकेश, तीसरे नंबर पर है सुहास और दूसरे नंबर पर है आरव। स्वाति ने जब आरव की नाम सुनी तो वह काफी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इस पूरे हॉल में एक आरव ही था जो उसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल की तारीफ कर रहा था। इसीलिए स्वाति ने जब देखी कि आरव भी जीत गया है तो वह काफी खुश हो गई। फिर मंत्री जी ने कहा, आप सब ये सोच रहे हैं नंबर 1 पर कौन है। मैंने सभी स्टूडेंट का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को देखा, वो वाकई काफी शानदार थे, मगर उनमें सूर्या का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल काफी अट्रैक्टिव था। और सूर्या ने जैसे ही अपना नाम सुना वह खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगा। स्वाति ने जब देखा कि सूर्या काफी खुश था तो वह भी उसे देखकर काफी खुश हो गई। स्वाति इन सभी बातों को भूल गई थी। थोड़ी देर पहले ही सूर्या उससे किस तरह का बर्ताव कर रहा था, फिर भी स्वाति ने इन सभी बात को इग्नोर करते हुए उसकी खुशी के साथ खुशी मनाने लगी। भले ही सूर्या स्वाति को धोखा दिया था, मगर स्वाति अब भी सूर्या से कहीं ना कहीं तो प्यार करती थी। सूर्या ने कहा, ओए फटीचर स्वाति, देख रही हो मेरी पावर। तभी सूर्या के साथ बैठी उसकी जीएफ रोहिणी ने कहा, अरे क्या सूर्या, तुम भी 2 टके के लड़की से बात कर रहे हो, ये गंदे नाली के कीड़े हैं ये लोग। यह कहकर रोहिणी जोर जोर से हंसने लगी। स्वाति कर भी क्या सकती थी, ये लोग बार बार उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। और तभी स्वाति के दोस्त लोग को भी नहीं रहा गया। स्वाति के दोस्त ने कहा, चुप हो जाओ सूर्या और रोहिणी, मैं तभी से देख रही हूँ कि तुम लोग इसका किस तरह से मजाक उड़ा रही हो। अगर इससे आगे तुम दोनों ने कुछ बोला ना, इससे आगे प्रियंका कुछ बोल पाती। तभी मंत्री जी ने कहा, सूर्या का प्रोजेक्ट मॉडल वाकई काफी अच्छा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट मॉडल को बनाने में खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन इनमें से एक स्वाति का प्रोजेक्ट मॉडल है, इलेक्ट्रिक सिटी प्रोवाइड करे, तो इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? फिर मंत्री जी ने कहा, इससे एक नहीं बल्कि लाखों लोगों का भला होगा और उन गरीब लोगों के भी घर तक इलेक्ट्रिक सिटी जाएगा जो कभी बिजली के लिए तरसते हैं। गांव, खेतों, नहरों सभी जगह बिजली उपस्थित हो गई, तो इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है भला? अगर इतने कम खर्चे पर किसी ने प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है तो वह वाकई तारीफ के काबिल है। और मुझे लग रहा है इस लड़की का सपना है गरीब लोगों का भला करने का, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये बच्ची आम लोगों की कितनी कद्र करती है। तो हमारे आज के विनर हुए, द विनर इज स्वाति। यह सुनकर स्वाति काफी खुश हो गई, क्योंकि वह इस साइंस प्रतियोगिता में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। सूर्या और रोहिणी ने जब इन बातों को सुना तो मानो उसके चेहरे पर 4 बज गए थे। उन दोनों ने बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल गए और मंत्री जी ने स्वाति को स्टेज पर बुलाया और उसका स्वागत फूल के मालों से किया। मंत्री जी ने स्वाति के हाथ में माइक दे दिया और बोले, अगर कोई बात आपके पास है तो आप बोल सकती हैं। तो स्वाति ने कहा, ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, पर मेरा ये मानना है कि पैसे से कुछ नहीं होता। भले ही कोई सामान या प्रोजेक्ट कम बजट पर बने पर लाखों लोगों की भलाई करे, मेरे अकॉर्डिंग वह प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, स्वाति ने कहा। मंत्री जी भी स्वाति के मुंह से यह बात सुनकर काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि इतनी कम एज में इतना अच्छा और इतना बड़ा सोचना कोई छोटी बात तो नहीं थी।
और मंत्री जी ने उसके प्रोजेक्ट मॉडल के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए चेक इनाम में दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैलाश ने कहा, स्वाति तुम बहुत अच्छी हो, जीनियस हो। स्वाति ने हंसते हुए कहा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। प्रियंका ने कहा, अरे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने के लायक था। यह कहकर प्रियंका जोर जोर से हंसने लगी। सभी मस्ती करने में बिजी थे। इतने में ही वहां पर कोमल आ गई। जब सभी लोगों ने उसकी उतरी हुई शक्ल को देखा, क्या हुआ कोमल? कैलाश ने पूछा। कोमल ने उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गई। सब लोग जो अभी मस्ती कर रहे थे, कोमल की ऐसी शक्ल देखकर वे लोग भी खड़े हो गए। कोमल बताओ ना क्या हुआ? अच्छा, साइंस एग्जीबिशन में नहीं जीती इसलिए सैड हो? प्रियंका ने पूछा और स्वाति की तरफ देखने लगी। कोमल इधर कुछ भी नहीं बोल रही थी और अपना चेहरा लटकाकर बैठ गई थी। कोमल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त लोग उसके बात को किस तरह से लेने वाले हैं, लेकिन उसके पास बताने के सिवा कोई और चारा नहीं था जिसे वह यह सब बता सके। इसलिए उसने कहा, नहीं यार, साइसा को कुछ हो गया है, और कहते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुका ली। बाकी के तीनों लोग उसे घबराए हुए नजरों से देख रहे थे। पर ऐसा हुआ क्या? साइसा ठीक तो है ना? प्रियंका ने पूछा। स्वाति उसे देखने के बाद समझ गई थी, जिस तरह से कोमल बता रही है उस तरह से मामला इतना सीधा तो नहीं था जितना बाकी के लोग समझ रहे थे। कोमल वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबराने वाली नहीं थी। तुम्हें याद है ना, कल वह साइसा स्वाति को देखने के बाद बिना खाना खाई चली गई थी और फिर उस लड़के से जाकर टकरा गई थी। फिर उन दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई थी। उसने धमकी भी दिया था, बल्कि वह कोई और नहीं बल्कि वह रोशन प्रताप राठौर था और हमारे पूरे पटना शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। क्या बिजनेस प्रताप राठौर? कैलाश ने कहा। उसने अभी अभी जो सुना था उस पर वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। स्वाति ने कोमल को शांत करवाने के लिए कहा। वह देख रही थी कि कोमल कितना घबराई हुई थी। स्वाति ने कहा, हाँ लेकिन साइसा भी तो किसी रॉयल फैमिली की बेटी है ना भाई, तो पावरफुल तो वह भी होगी ही। कैलाश ने कहा, हाँ साइसा ओबरॉय के पिता की कंपनी भी बहुत बड़ी है, पर वो राठौर एम्पायर ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है यार। अब उस झगड़े के बाद उसने साइसा को जान से मारने की धमकी दी है यार। यह बात सुनकर साइसा ओबरॉय के पिता की भी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अभी वह ठीक है। फिलहाल स्वाति को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्वाति कैलाश की बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। स्वाति भी सोचने लगी, साइसा और उसके बीच के कहा सुनी कहां से कहां तक पहुंच गई। कैलाश ने कहा, यार पहले तो वह साइसा को मारेगा, उसके बाद बचेंगे हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा यार। स्वाति के सर पर पसीना साफ झलक रहा था। स्वाति ने कहा, यार ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। और तभी स्वाति के मोबाइल की घंटी बजी। हॉर्न पर कोई और नहीं बल्कि रोशन प्रताप राठौर ही था। उसने कहा, मैंने एक तो तुम्हारी मदद की और तुम लोगों ने सबके सामने मेरे गाल पर थप्पड़ मारकर मेरा बेइज्जती की। कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे। रोशन प्रताप राठौर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आखिर साइसा के वजह से क्या संकट आने वाला था? आखिर रोशन प्रताप राठौर क्या करेगा इन लोगों के साथ? अगर उन लोगों ने स्वाति को जान से मार दिया तो स्वाति कैसे मिलेगी बीटीएस से और उसके सपने का क्या होगा? जानने के लिए देखिए गरीब और बेटिया सीरियल के एपिसोड 7 को ओनली ऑन श्रीशांत मल्लिक के चैनल पर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।